हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो मैंने बात किया था कि आपका जर्नी कैसे होगा इफ़ यू अलाउ टफ एन आई एम एंड व्हाट इज़ योर फर्स्ट 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस गोइंग टू बी लाइक। आई गेव इट फ्रॉम माई जर्नी। मेरा जर्नी कैसा था उसके ऊपर मैंने थोड़ा आपको बातें बोला और कुछ सिखाने का कोशिश किया, बताना कैसा लगा। तो इस वीडियो में मैं अपना फर्स्ट ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस बताऊंगा। उसमें से मैं थोड़ा स्पेसिफिक कंटेंट रखूंगा फ्रॉम व्हाट आई लर्नड इन दैट 1 year while I was working, and also I will give you some generic content कि कैसा होता है आपका वर्क लाइफ आफ्टर यू पास आउट फ्रॉम अ टॉप बी स्कूल, राइट। सो पहले में मेरा जॉब तो लगा था एक FMCG कंपनी में, जैसे मैंने आपको बताया। तो पहला 3 महीना वॉज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन द मार्केट। मैं कुछ नया चीज़ें भी सीख रहा था उसमें, डिस्ट्रीब्यूटर का क्या हैंडलिंग होता है। हर एक नए लोगों से इंटरेक्ट कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें सीखने का कोशिश कर रहा था। पैरेलली कोविड चल रहा था, सो आई वॉज वेरी स्केर्ड। आई हैव सीनियर सिटीजन पेरेंट्स, सो आई वॉज स्केर्ड कि क्या चल रहा है। सो मेरे लिए ना दोनों बैलेंस करना डिफिकल्ट था, बट स्टिल I figured a way out. Now I'm going to tell you about some things that I have learned in that 1 year. First होता है कि लोग ना आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं या फिर आपको उतना सिखाना नहीं चाहते हैं। ऐसा होता है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। बिकॉज जस्ट यू आर फ्रॉम अ टॉप टायर बी स्कूल या फिर आप थोड़ा सा यू नो एक सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे हो, एज पर देम। दैट इज़ नॉट नेसेसरली द ट्रूथ, दैट इज़ एज पर देम। आई विल टेल यू वेर आई एम कमिंग फ्रॉम। जब मैं मार्केट में गया, जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर का जो सेल्समैन होते हैं उनसे साथ बात किया, फिर जो टीम लीड है उनके साथ बात किया, मैंने जब बोला मैंने एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी ज्वाइन किया है ना, सब सर सर बोल के बात करने लगे। जब मैंने बोला मार्केट पे जाएंगे, वो मेरे को टॉप आउटलेट्स में ले जाने लगे। उनको लगा कि मैं उधर पे ट्रेनिंग करने नहीं आया, मैं उनका रिव्यू लेने आया हूँ। तो ट्रस्ट मेरे को बिल्ड करना पड़ा, मेरे को उनके साथ बैठ के बात करना पड़ा, उनके साथ खाना वगैरह खाना पड़ा, उनके साथ थोड़ा मार्केट जाना पड़ा, उनके साथ अंडरस्टैंड करना पड़ा चीज़ें। सो आई यूज़ टू वॉक विद देम। अगर किसी के पास बाइक था तो मैं बाइक के साथ जाता था, किसी के पास साइकिल था तो मैं साइकिल के साथ जाता था। मैं खुद भी किसी दुकान में जाकर ऑर्डर लेता था। इसमें क्या हुआ ना, बहुत सारे लोगों को जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, मैंने थोड़ा उसको ब्रेक किया। पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग मी अलॉट, और एक ऑब्वियसली हेल्प हो गया बिकॉज जो लैंग्वेज था वो मेरा मदर टंग भी था। सो इट हेल्प मी अलॉट, दैट आई विल से। बट फिर भी वो रेजिस्टेंस ब्रेक करने में मेरे को टाइम लगा। फिर आते हैं, जैसे FMCG में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होंगे जो 10 15 20 साल से काम कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा शायद। बट हो सकता है आपके लेवल पे ही है कि आपके नीचे वाले लेवल पे है। तो उनको ये थिंकिंग होता है कि ये बंदा नया है, मेरे लेवल पे है, मेरे से सीनियर हो गया है, तो थोड़ा सा सिखाने के बारे में दे विल नॉट बी सो मच एंथुजियास्टिक इन सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको थोड़ा सा वो भी बैरियर आपको तोड़ना पड़ता है। तो वो भी मेरे लिए एक लर्निंग था। मैं जैसे लोगों को अप्रोच करता था विद एन ओपन माइंड। फिर जब मेरे को पता चला, मैं फिर उनको कॉन्टेक्ट दिया भी, जेनुइनली मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। वो मैंने उनको यकीन दिया, आप थोड़ा मेरे को 15 20 मिनट टाइम दीजिए। आप जब मार्केट में आ रहे हैं, मैं उनके साथ मार्केट गया, ये ट्रस्ट देने के लिए कि नहीं, मैं नया बंदा हूँ, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। तो वाइल सम ऑफ देम ऑब्वियसली had their ego and that did not help me, but a lot of people did after they realized where I was coming from. So ये दो चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है। थर्ड हुआ कि आपका इंप्रेशन कैसे बन रहा है। तो वो वाला चीज़ मेरे को लगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे ना बहुत सारा कंपनीज है परसेप्शन ड्रिवन। आपका परसेप्शन कैसा है। तो मेरा क्या था ना, लकीली जिस बंदे के साथ मैं काम कर रहा था क्लोजली, और जिस टीम के साथ मैं काम कर रहा था, वो बहुत ही प्रोएक्टिव टीम थे। उनके पास एक्सपीरियंस था कि बंदे को कैसे ट्रेन करना है। तो आई यूज़ टू डू द मार्केट फ्रॉम 9 AM to 6 PM एवरी डे। 6 PM के बाद आके मैं बैठ नहीं जाता था, मैं उसको पूरा डॉक्यूमेंट करता था एंड टू एंड। इट यूज़ टू बी लाइक पर डे का 5 to 6 पेजेस रिपोर्ट भी होता था, तभी मैं एक एक चीज़ें डॉक्यूमेंट करता था। फॉर एग्जांपल, मैं एक आउटलेट में गया, उधर पे मेरे को पता चला कि वो कंपटीशन प्रोडक्ट बेच रहा है, तो कौन सा कंपटीशन प्रोडक्ट बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, उसका स्कीम्स क्या है, फिर उसका हमारे अगेंस्ट में एडवांटेज क्या है, कुछ ग्रामेज का है क्या, कुछ कॉस्ट का है क्या, कुछ एक्सेस स्कीम्स का है क्या। तो मैंने डिटेल आउट किया, उसमें से मेरा अंडरस्टैंडिंग बहुत इन डेप्थ हुआ। और जब बाद में मेरे को रिव्यूज़ देने पड़े ना, वो रेफरेंस करके मेरे को बहुत सारे इंसाइट्स मिले जो शायद सबको नहीं मिला। तो ये ऐसा एक सीन था जो मेरे साथ हुआ। मैं डिटेलिंग बहुत ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया, विच हेल्प मी अलॉट गोइंग फॉरवर्ड इन माई स्टेंट। तो एक वो चीज़ था। दूसरा चीज़ ये था कि मैं अपना मैनेजर्स को ना टाइम टू टाइम अपडेट देता था कि ये मैं काम कर रहा हूँ,
ये मेरा चैलेंजेस है, ये मैंने सीखा। तो ये अप्रिशिएटेड हुआ, बिकॉज आपको भी समझना पड़ेगा आप एक मैनेजमेंट ट्रेनी हो, तो सबके पास आपके लिए टाइम नहीं रहेगा। वाइल इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका लाइन मैनेजर का हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है कि उनसे आप टाइम लो, बिकॉज उनका डेली KRAs है, KPIs है, वो शायद आपको उतना टाइम नहीं दे पाए। तो उसमें क्या होगा, आपका बॉन्डिंग बढ़ेगा, वो आपको बाद में जाके भी हेल्प करेगा टू गेट विजिबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। दैट लीड्स मी टू माई नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट कि आपका काम का विजिबिलिटी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका परसेप्शन बहुत सही बन गया विद इन द टीम, बट आपका रोल कौन देगा? आपका लाइन मैनेजर, उनका लाइन मैनेजर जो सीनियर मैनेजमेंट है वही डिसाइड करेगा इन हार्डकोर FMCG ऑर्गेनाइजेशन आपका नेक्स्ट रोल क्या होगा। तो उसके लिए ना आपको विजिबल रहना पड़ेगा, आपको उन प्रोजेक्ट्स पे वर्क करने पड़ेंगे जो आपका मैनेजर का KRA से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मेरे को एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला था रूरल बंगाल में, जहाँ पे आई हैड टू इंक्रीज डिस्ट्रीब्यूशन इन द रूरल एरियाज। तो वो एक KRA था हमारा रीजन के लिए। सो आई वर्कड अ लॉट विथ द एंटायर ब्रांच ऑन दैट। उसमें जो हमने काम किया वो विजिबिलिटी दिया हमने अपना मैनेजर को, फिर उन्होंने ऊपर जाके उसको दिया। सो द ब्रांच गॉट नोटिस्ड, आई गॉट नोटिस विद इन द एक्शन, तो मेरा विजिबिलिटी बढ़ा। आई गॉट हैंड पिक्ड फॉर अ फ्यू की प्रोजेक्ट्स विच माई बैचमेट्स डिड नॉट। तो आपको विजिबिलिटी बनाना पड़ेगा, वो थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा कैसे बनाओगे। जेनरिक काम करोगे तो ऐसा नहीं होगा। अपने मैनेजर से बात करो, समझो कि क्या और प्रोजेक्ट से आप ले सकते हो। किसी काम के लिए मना मत करो, अगर 3-4 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसको लो, उसको करो। कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप बहुत फारू काम कर दोगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग स्टैंड में, बट आप जितना आप करोगे, जितना आप सीखोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं उस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटाइज करता था जो मेरा मैनेजर का, फिर मेरा ब्रांच का ना KRA से रिलेटेड था। सिंपल एज दैट, उसमें मेरे को विजिबिलिटी मिला। नेक्स्ट एक और जो पॉइंट था, मेरे को थोड़ा सा शॉक लगा इन टर्म्स ऑफ, मैं फ्रेशर था, तो सेल्स का जनरल कल्चर तो बहुत ही एग्रेसिव था फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो मेरे को थोड़ा सा शॉक लगा, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपीरियंस टू इट, आई वॉज नॉट एक्सपीरियंस टू पीपल बीइंग सो अग्रेसिव टू गेट नंबर्स, राइट। तो वो मेरे को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ा, मेरे को समझना पड़ा कि कुछ कुछ जगहों पे ना आपको हार्ड होना पड़ता है विद द टीम, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप अपने टीम के साथ काम नहीं करवा पाओगे। सिंपल एज दैट, योर टीम विल टेक यू फॉर अ टॉस। आपको कुछ भी बोलेंगे, हवा में बोलेंगे, आपको आता पता नहीं रहेंगे। इसलिए वाइल यू आर बीइंग यू आर एक्टिंग लाइक अ लीडर, यू हैव टू बी फर्म एज वेल। आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये आपसे एक्सपेक्टेड है, आपको करना है। आपको समझ में आना चाहिए मार्केट में क्या चल रहा है, कंपटीशन क्या कर रहा है, मार्केट में क्यों नहीं बेच पा रहे। जेनेरिक रीजंस देने से काम नहीं चलेगा। स्पेसिफिक कुछ चैलेंजेस है जो हर किसी के पास है, राइट। तो वो चैलेंजेस नहीं है, आपको थोड़ा समझ के हमें बताना पड़ेगा इनसाइट्स क्या है। उसके लिए आपको एज अ सीनियर मैनेजर, एज अ मैनेजर आपको वो क्वेश्चनिंग एबिलिटी करना पड़ेगा, आपको थोड़ा फर्म होना पड़ेगा टीम के साथ। तो वो थोड़ा सा गुड बॉय एटीट्यूड से गेट द जॉब डन वाला एटीट्यूड पे मेरा चेंज हुआ। सो दिस वॉज द फिफ्थ बिगेस्ट लर्निंग दैट आई गॉट फ्रॉम माई फर्स्ट ईयर इन माई जॉब। सिक्स्थ वॉज आई गॉट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कि मेरे को गोइंग फॉरवर्ड क्या करना है, उसको कैसे करना है। तो वो वाला था। आई वॉज एप्रीहेंसिव एट फर्स्ट एक रोल के लिए जिसमें शायद मेरा फ्यूचर कुछ और ही होता, बट चलो वो नहीं मिला। जो हुआ दैट वॉज गुड, बट हाँ वो क्लैरिटी भी मेरे को मिला। सो इन 5-6 चीज़ों में ही द बिगेस्ट लर्निंग्स आई गॉट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ माई प्रोफेशनल लाइफ। आसान नहीं होता है, किसी के भी लिए आसान नहीं होता है। यू हैव टू परफॉर्म, यू आर गेटिंग क्वाइट अ गुड सैलरी, तो आपको उसको जस्टिफाई करना होता है। तो ये आपके लिए भी एक नया लर्निंग अपॉर्चुनिटी होता है। तो पहला मैनेजमेंट ट्रेनिंग स्टैंड में ना कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा बहुत सारी चीज़ें, तो बिजनेस एक्सपेक्टेशन तो शायद होता ही नहीं है उतना ज़्यादा। तो आप उसको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरफ ले। टेक एज many projects as you can, work with a lot many functions of the company, work with lot of senior leadership. It's the time to network and connect with people. अगर आपने ये किया तो आई थिंक it will help you a lot. So yeah, that was my first year learnings from my professional life. बताना आपको कैसा लगा, स्ट्रेसफुल लगा, और कुछ स्पेसिफिक्स आपको सुनना है मेरे से तो वो भी बताना. So that is from my end. Thank you. Do please like, share and subscribe my channel. Thank you.